हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी ज़िंदगी एकदम मस्त चल रही होगी। तो आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा और उस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई हमारे समाज में क्या गलत हो रहा है, कि पेरेंट्स गलत हैं या बच्चे गलत हैं। आप खुद कमेंट में बताना कि भाई किसकी गलती थी इसमें। ये जो ऊपर वीडियो चल रहा है, आपको स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है, ये हॉस्पिटल का वीडियो है। हॉस्पिटल का वीडियो कब का है? अभी मेरे पिताजी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो हम वहाँ गए थे। तो वहाँ मैंने ये वीडियो शूट किया था। इस वीडियो में जो बेड पे तुम्हें व्यक्ति दिख रहे हैं और एक औरत सो रही हैं, तो ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं। अब इनका सीन क्या था, जो हस्बैंड है उनका हाथ यहाँ से टूट गया है, यहाँ से टूटा है, दिख रहा है आपको? यहाँ से टूटा है। टूटने का कारण सिर्फ इतना सा है कि ये जो है दारू पीते हैं। दारू मतलब अल्कोहल। जो लोग इंग्लिश में देख रहे हो तो वो अल्कोहल मतलब बियर टाइप से, इस टाइप से जो है, मैंने तो कभी पी नहीं है इसलिए मुझे मालूम नहीं है। ये दारू पीते हैं इनके हस्बैंड जो है। इनके 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। लड़कियों की शादी होने को रह गई है, लड़कों के सभी की शादी कर दी है। तो अब हम बात करेंगे कि इनका हाथ टूटा कैसे था। इनके हाथ टूटने की जो मेन वजह थी वो हमने आंटी जी से डिस्कस की थी। कब? जब ये अंकल गए थे ऑपरेशन के लिए। तब हमने आंटी जी से पूछा था कि आंटी जी ऐसा क्या हुआ था जो अंकल जी का हाथ टूट गया। तो आंटी जी ने हमें बताया कि बेटा हमारे 3 बच्चे हैं लड़के, और 2 लड़कियां हैं अभी शादी के लिए रह गई हैं। तीनों लड़कों की हमने शादी कर दी है। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, सभी लोग करते हैं अपने लड़कों की शादी, लड़कियों की भी करते हैं, अभी लड़कियां उनकी रह गई हैं। तो वो बोले ये दारू पी के आए थे एक दिन। हमने कहा "हाँ, फिर?" बोले दारू पी के आके ये हमें मार रहे थे। हमने कि ठीक है भाई, इंसान करता है, दारू पी के मारता है, लेकिन ये गलत है। तो हमने कि फिर क्या हुआ? फिर बोली हमें बचाने हमारी लड़की आई, तो इन्होंने क्या किया, लड़की के सर पे ईंट मार दी। मतलब पिता ने अपनी बेटी के सर पर ईंट मार दी। भाई उसका सर फट गया, डॉक्टर के पास ले गए, उसकी दवा कराई। ये बात का सीन है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जस्ट उसका सर फटा। ये जो इनके 3 लड़के थे वो अंदर सो रहे थे घर में, ये बाहर लड़ाई कर रहे थे। भाई जब वो रोती हुई गई कि भैया मेरा सर फाड़ दिया, सर फाड़ दिया, भाई उसको आ गया गुस्सा। उसने क्या किया, वहां से लाया वो डंडा। उसने आते ही आते इनके 5-6 तो डंडा मारे टांग में। उसके बाद इनकी बैक पे उसने 4-5 लातें मारी, घूंसे मारे, जो भी मारे। उसके बाद उसने एक ऐसा डंडा मारा जो इनके हाथ पे, इन्होंने ऐसे हाथ किया तो यहाँ पे पड़ गया, यहाँ पे, इस साइड से यहाँ पे। वो पड़ने से इनका हाथ टूट गया। उसके बाद इनका नशा पूरा उतर गया भाई। नशा उतर गया, हाथ टूटने के बाद नशा उतर गया। फिर ये कह रहे हैं कि अब इनकी वाइफ जो हैं, ये आंटी जी जो हैं, ये इन्हें कहीं दिल्ली दिखा रही हैं, कहीं कहीं दिखा रही हैं, इनका इलाज करा रही हैं। और बच्चे इन्हें देखने नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? भाई जब तुम दारू पी के कहीं पे झगड़ा करोगे, या देखो कोई सही, मैं सही, तुम सही, जितने भी है, मुझे सिर्फ ये बात बताना, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारी मम्मी को या तुम्हारे परिवार में से कोई भी व्यक्ति एक्स वाई जेड मारे या किसी का सर फाड़ दे, खून चिचिया हो तुम्हारे सामने, तो तुम क्या करोगे? कमेंट में बताना तुम क्या करोगे। तो अब हमें ये बताना है कि इसमें जो आजकल की जनरेशन है वो गलत है या पेरेंट्स गलत है। हमें सिर्फ ये सीखना है इस कहानी से। मेरा जो मत है वो ये है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, हमारे बराबर हो जाते हैं, हालांकि मैं भी अभी बच्चा हूँ, 18 साल का होने वाला हूँ, लगभग हो ही चुका हूँ। मेरा जो मानना है, जब बच्चे बराबर के हो जाते हैं तो माता पिता को उनके हिसाब से काम करना चाहिए कि इन्हें क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ गलत लग रही है। अगर सपोज करो तुम्हारे माता पिता दारू पी के आ रहे हैं, माता तो नहीं पीती है, पिता दारू पी के आ रहे हैं, 4 जन में गाली दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तब आपके यहाँ पे जो प्रेशर पड़ता है ना भाई, उसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन इस बात को फैमिली वाले नहीं समझते। अगर तुम उनसे कुछ कहोगे कि पापा ये गलत है, ये ऐसा मत करो, तो वो उल्टा तुमसे कहेंगे कि हमारा बच्चा बिगड़ गया है, उल्टा हम ही को सिखा रहा है, हम उसे पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सब खर्चा दे रहे हैं, फिर भी उल्टा हम ही को सिखा रहा है कि ये गलत है।
अगर तुम कहोगे तो वो तुमसे कहेंगे तू सिखाएगा हमको क्या गलत है क्या सही है। लेकिन भाई ये गलत है, ये आज की जनरेशन के साथ ऐसा हो रहा है। तो तुम बताओ लड़के क्या करें भाई। कुछ केसों में, इस केस में तो मुझे लग रहा है कि पेरेंट्स गलत हैं, उसके पिताजी गलत हैं, जो अंकल लेटे हुए हैं खटिया पे वो गलत है। लेकिन कुछ केसों में उल्टा होता है, बच्चे गलत होते हैं, पेरेंट्स सही होते हैं। तो इस चीज़ को हमें नज़र में रखते हुए अपने पेरेंट्स का उसी हिसाब से ख्याल रखना है। अगर हमारे पेरेंट्स शराब पी रहे हैं या किसी ऐसी आदत से एडिक्ट हैं जो गलत है, तो हमें कोशिश करनी है कि वो छोड़ दें। अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो मिनिमम करें। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी, ये हमारे लड़कों का एक कर्तव्य बनता है अपने माता-पिता के प्रति। क्यों? क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारे पिता भले ही इस समय आकर दारू पी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। जब हम छोटे थे तो उन्हीं ने हमें उँगली पकड़ के चलाया था। भाई गुस्से में हो जाता है कभी-कभी, पता नहीं चलता है आदमी को हम क्या कर रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है। तो इस चीज़ का तुमको ध्यान रखना है। तो उस दिन मुझे समझ में आया, मैं 22 तारीख में गया था हॉस्पिटल में, 23 दिन 24 की बात है ये। उस दिन मुझे समझ में आया कि कभी-कभी बच्चे गलत नहीं होते। कभी-कभी पेरेंट्स को भी समझना होता है कि बच्चे हमारे बराबर के हो चुके हैं, हमारी चप्पल हमारे बच्चे के आने लगी है तो वो बराबर के हैं अब। तो उनके सामने हमें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या करें, ये समाज है, नहीं सुधर सकता। हालाँकि जो आंटी थीं वो भी कह रही थीं कि इन्हीं की गलती थी। आंटी भी यही कह रही थी कि इन्हीं की गलती है, लेकिन क्या करें वो बीवी हैं। बच्चे उन्हें हॉस्पिटल में देखने नहीं आ रहे हैं भाई, कि क्या ही देखने जाएँगे उसे, वो दारू पीता था। एक पिता को बच्चे देखने नहीं आ रहे हैं, तो समझ लो कौन-सा ज़माना है। तो इसलिए तुम्हारा ये कर्तव्य है, जितने भी लोग देख रहे हैं, अभी तो जो है हम नए-नए यूट्यूबर हैं तो कम ही लोग देखते हैं, लेकिन जितने भी देख रहे हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि अपने पिता का ध्यान रखें कि वो किस जगह बैठ रहे हैं, किस जगह उठ रहे हैं। पहले उल्टा होता था, पिता बच्चों का ध्यान रखते थे कि बच्चे कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं। लेकिन अब तुमको ध्यान रखना है कि हमारे पापा कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कहीं शराब तो नहीं पी रहे हैं या किसी गलत आदत में तो नहीं है, और अगर हैं तो उन्हें सुधारने की कोशिश करें। उन्हें समझाएँ कि पापा ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, जो भी है, उन्हें समझाएँ बैठ के, तभी हमारा समाज सुधरेगा और तभी हम अपने घर को बचा सकते हैं। देखो उनका पूरा घर बिखर गया, बच्चे उन्हें देखने नहीं आ रहे हैं, जो बच्चों की बीवी हैं वो उनसे बात नहीं कर रही हैं, जो लड़कियाँ शादी करने को रह गई हैं वो अपने खुद से हाथ से बना के खाना खा रही हैं। भाई उन्होंने ये तक बताया कि वो खुद से हाथ से बना के खाना खा रही हैं, हालाँकि जो लड़कों की बहू हैं वो भी उन्हें खाना बना के नहीं खिला रही। तो परिवार बिखर गया। सिर्फ़ एक बंदे की वज़ह से परिवार बिखरा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ नशा की वज़ह से। तो अगर तुम्हारे परिवार में कोई नशा करता है तो उसे ये वीडियो दिखाएँ या फिर उसे समझाएँ कि भाई ये चीज़ें गलत हैं। इससे पूरे परिवार में जो है एक अलग ही बिखराव हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। केवल इसका यही उद्देश्य था कि हम अपने परिवार को कैसे सुधारें और जो गलत हो रहा है हमारे परिवार के साथ हम उसमें कैसे हिस्सेदारी लेके उसे सही कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।